नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। पीएम मोदी का देशवासियों के साथ हर महीने अपनी बात साझा करने का सिलसिला शुरू हुए 8.5 साल बीत चुके हैं। रेडियो टेलीविजन पर पहली बार 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित हुए कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी को आज प्रसारित किया गया। इस मौके पर बीजेपी की तरफ से खास तैयारियां की गई थी। यह एपिसोड टीवी चैनल, निजी रेडियो स्टेशन और सामुदायिक रेडियो सहित 1000 से ज्यादा रेडियो स्टेशन से प्रसारित किया गया। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम से रोजमर्रा की जिंदगी के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया। आपको बता दें कि आईआईएमसी द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मन की बात ने लोगों को असली भारत से परिचित कराया है। इसे सुनने वाले 75% से ज्यादा लोगों का मानना है कि इस कार्यक्रम से वे ज्यादा जागरूक हुए हैं। यह अध्ययन में सामने आया। उन्हें लोगों के बारे में जानकारी भी मिली जो भारत के दूर दराज इलाके में निस्वार्थ भाव से लोगों के जीवन स्तर में बदलाव करने के लिए काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहां पर आईआईएम रोहतक के एक अध्ययन में यह बात सामने आई कि मन की बात को अब तक 100 करोड़ लोग सुन चुके हैं। इस अध्ययन में बताया गया कि 23 करोड़ लोग मन की बात को नियमित रूप से, जबकि 41 करोड़ लोग कभी कभी सुनते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि मन की बात कार्यक्रम ने एक जन आंदोलन खड़ा किया है। तो वहीं दूसरी तरफ मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर कांग्रेस ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप्पी को लेकर पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं कि 100वें एपिसोड की बड़ी धूमधाम से घोषणा की जा रही है, लेकिन ये चीन, अडानी, बढ़ती आर्थिक असमानता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मौन की बात थी। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100 एपिसोड ऐतिहासिक रहा। देश भर में और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मन की बात का सीधा प्रसारण किया गया। आज का एपिसोड टीवी चैनल्स, निजी रेडियो स्टेशंस और सामुदायिक रेडियो सहित 1000 से अधिक प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट किया गया। 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, अरबी और फारसी सहित 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया गया। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और कार्यक्रम में कई मुद्दों पर बात की, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव, इस पर एक रिसर्च भी सामने आई है। स्टडी में बताया गया है कि इस कार्यक्रम में आम लोगों के बीच केंद्र सरकार की पहुंच बढ़ी है, खासकर युवाओं, महिलाओं और किसानों तक। स्वच्छता, विकास, जल संरक्षण और विकास इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। एक्सेस फॉर इंडिया और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी में कॉम्पिटिटिवनेस ने ये रिसर्च किया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस कार्यक्रम के जरिए आम लोगों को बदलाव लाने वाली योजनाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया गया। इससे देश और इसके नागरिकों के जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। जमीन पर बदलाव लाने वालों को इस कार्यक्रम में सम्मान मिला। मन की बात के 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 100वें एपिसोड पर सच्चे दिल से कहता हूं कि बधाई आपने दी, पात्र आप सभी श्रोता हैं। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2014 को ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। ये कार्यक्रम केंद्र सरकार के नागरिक पहुंच कार्यक्रम का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है और इसने सामुदायिक कार्रवाई को बढ़ावा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और मैं कह सकता हूं कि मन की बात का यह जो कार्यक्रम है वह जन संवाद की दुनिया में अपने आप और जन संवाद का कार्यक्रम करना और लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति इस प्रकार से जन सामान्य से जन संवाद के माध्यम से नहीं जुड़ सकता। मन की बात में कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इस देश में कोई जान पहचान वाले लोग नहीं, ऐसे भी व्यक्ति भारत देश के निर्माण के लिए काम करते हैं, दूर दराज इलाके में रहते हैं,
उनके गांव, आसपास के गांव के बेहतरी के लिए काम करते हैं, ऐसे लोग अपने बारे में ना सोच करके काम करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री जी पहचान करके उस विषय को ऑल इंडिया रेडियो की मन की बात के द्वारा उठाते हैं। इसके कारण सच में भारत के निर्माण करने वाले हर नागरिक को पहचान हम सब कर पा रहे हैं। Today is a historical day in India's democracy. For the first time, Prime Minister of India is talking to the people, appreciating the effort of a normal citizen, and also advocating various causes like Swachh Bharat, Local for Vocal, etc. देश में भी बाहर भी कि ये दुनिया के सबसे टैक्स हैवी प्राइम मिनिस्टर सब मानते हैं ना सब, हाँ, बट ही यूजेस अ मीडियम विच इज 100 years old, रेडियो, and you have to understand, and people ask me why, and the answer of course is the enormous impact that मन की बात has had. तो 100 एपिसोड पूरे हो गए मन की बात कार्यक्रम के और चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, क्योंकि ये कार्यक्रम केंद्र सरकार के नागरिक पहुंच कार्यक्रम का एक प्रमुख स्तंभ बन गया और इसने सामुदायिक कार्रवाई को बढ़ावा दिया है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं इस पर चर्चा करने के लिए आलोक वत्स जी हैं, बीजेपी नेता। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। जावेद अंसारी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। जावेद जी, बहुत स्वागत है। राजलक्ष्मी जोशी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राजलक्ष्मी जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। और अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत में आपसे ही करूंगा आलोक जी, कैसा लगा, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मन की बात कार्यक्रम को सुना गया, वो भी हाउसफुल, कैसा लगा? पहचान एक ऐसे रूप में हो रही है जहां हमारे पास विश्व का सबसे महानतम नेता अभी के परिस्थितियों में भारत ने पैदा किया है। और ये टेक सेवी होने के साथ साथ ये प्रधानमंत्री हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने टेक्निकल चीजों पर इतना महत्वपूर्ण जोर दिया है। मेक इन इंडिया पर, लोकल फॉर वोकल, ये सारी चीजें। और सबसे बड़ी जो इस 100 एपिसोड की जो सबसे बड़ी सफलता है वो है कि भारत में स्वच्छता बहुत ऊंचे स्तर पर चली गई है। बच्चे में आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप किसी आप क्या कर रहे हो, आप गंदगी फैला रहे हो, तो एक उनके अंदर एक जागरूकता आई है और ये चीजें ऊपर से नीचे तक सीट डाउन कर गई है। समाज का हर तबका इससे प्रभावित हुआ है। जो छोटे छोटे लोग थे, झोपड़ी में रहने वाले भी घर के बाहर एक ऐसी चीज रखते हैं जिसमें वो सारा कूड़ा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जो मेड इन इंडिया पर इतना जोर हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के बारे में दूर दराज के गांवों में भी लोगों ने बहुत सी चीजें, बहुत सी जानकारी ली है जो जिससे वो आज तक वंचित थे। वो जानते ही नहीं थे कि भारत का असली रूप क्या है जी। तो इन सब चीजों से मिला जुलाकर भारत के नागरिक को, बच्चों को, पढ़े लिखों को, जो नहीं पढ़े लिखे उनको, सब में एक जागरूकता पैदा हुई है जिसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम से जाता है। आलोक जी, क्योंकि रेडियो एक प्रेरणादायक मंच बन जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। जन जागरण बनाने की कोशिश, फैलाने की कोशिश, हाँ, कैसे हो पाएगा, कैसे कनेक्टिविटी हो पाएगी, कैसे सोचा कि हाँ ये पॉसिबल है? ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रेडियो के माध्यम से इतने लोगों तक पहुंचा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल चीज
प्रधानमंत्री के विजन में आई कि सब लोगों को रेडियो से जोड़कर इस चीज को फैलाया जाए। और एक के बाद एक इतने व्यस्ततम कार्यक्रम के बाद लगातार इलेक्शन मोड में, लगातार भारत को आगे बढ़ाने की तपस्या में, उसके बाद भी ये लगातार इस तरीके का काम करते रहे हैं। ये अपने आप में अभूतपूर्व उपलब्धि है प्रधानमंत्री के पास, जिससे हम सारे भारत के लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। और जब आज ये विदेशों में प्रोबेबली 29 लैंग्वेज में, फॉरेन लैंग्वेज में भी इसका अनुवाद हुआ है और वहां भी हाउसफुल लोगों ने सुना है, तो ये भारत के नेता के रूप में एक विश्व स्तर के नेता को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान। ठीक है जावेद जी, क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की मन की बात को समझ गए हैं या जनता मोदी के मन की बात को समझ गई है? क्या लगता है? सर अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल सर, बोलिए, अभी बोलिए। जी, मैं कह रहा हूं कि मन की बात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी काम की बात भी करनी चाहिए, जन की बात भी करनी चाहिए। और एक रिसर्च में आपने बहुत सारी रिपोर्ट में रिसर्च दिखाई, एक रिसर्च मैं भी बताता हूं, आरटीआई से खुलासा हुआ है कि एक एपिसोड में 8 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो 100 एपिसोड हो गए तो आप लगा लीजिए कितना खर्च हुआ है, लगभग 800 करोड़ रुपया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आप, और गरीब जनता का, टैक्स पेयर का पैसा अपनी बात सुनाने में 800 करोड़ रुपया आपने फूंक दिया। आपको तो पूरा देश वैसे ही जानता है, सुनता है। तो फिर ये मन की बात कार्यक्रम में आपकी क्या उपलब्धि है? हाँ, काम की बात करते, रोजगार की बात करते, महंगाई की बात करते, ये बताते कि अरुणाचल प्रदेश में 2 गांव चीन ने बसा लिए हैं और 11 जगह का नाम बदल दिए, उसकी बात करते, सत्यपाल मलिक के आरोपों का जवाब देते कि 40 जवान हमारे क्यों शहीद हुए। चीन की आप बात करते कि $100 बिलियन का एक साल में आयात क्यों करे। आपने तो मेक इन इंडिया का नारा दिया था, और कितने नारे दिए थे। आज भी मन की बात में मैंने सुना कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इस नारे का मैं बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बेटियां तो हमारी जंतर मंतर पे बैठी है और आप ब्रजभूषण को बचा रहे हैं, जो खुला चैनल पे बोल रहा है कि मैंने मर्डर भी किया है। तो कथनी और करनी में इनका बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप बेरोजगारी की बात करते, महंगाई की बात करते, लोगों की बात करते, अब आपने बहुत सारे नारे दिए थे लाल किले के प्राचीर से। आपने ये कहा था कि 2022 तक हर गरीब आदमी को पक्का मकान मिल जाएगा। क्या मिला? बिल्कुल नहीं मिला। आपने कहा था किसानों की आय डबल हो जाएगी 2022 तक। किसानों की, देखिए जावेद जी, ये राजनीतिक बातें हैं, ये मंचों से होती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग है रेडियो से कि एक जन आंदोलन खड़ा किया जा रहा है, उन तमाम विषयों को उठाया जा रहा है, इसके माध्यम से लोगों तक कनेक्टिविटी हो रही है, किस तरह से लोगों को जोड़ा जा रहा है, जन जागरूकता फैलाई जा रही है। इसको लेकर ऐतराज है आपको? कौन सी जागरूकता फैलाई, मुझे बताइए। एक उदाहरण दे दीजिए कि इस चीज को लेकर जागरूकता फैलाई। एक उदाहरण दे दीजिए, मैं मान लूंगा अगर कोई ऐसा बात है तो। एक उदाहरण मुझे दे देंगे आप कि भाई ये जागरूकता फैलाई इन्होंने, तो मैं मान लूंगा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है। 800 करोड़ रुपया देश का डूब गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक एपिसोड में 8 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, ये आरटीआई बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूं, आरटीआई बता रही है। सच्चाई सुनने की हिम्मत रखिए। और देश आज युवा जो है रोजगार, मैं आपको बताता हूं जावेद जी, जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर लोग किस तरह से लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, लोगों के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, पहले ये नहीं पता चल पाता था। आज रेडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, उन्हें पद्म विभूषण, उन्हें तमाम जो अवार्ड है उन्हें दिए जा रहे हैं। उन तमाम चीजों से पता चलता है कि क्या हो रहा है देश में, किस तरह से कनेक्टिविटी एक दूसरे से हो रही है। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया कि ट्राइबल लोगों की बात की आपने। महाराष्ट्र में तो सरकार ट्राइबल लोगों की जमीन छीन रही है, और ट्राइबल लोगों के लिए आपने क्या किया बताइए? कौन सा कानून बनाया, कौन से राइट्स दिए? सारी तो जितने भी जंगल थे अडानी को दे दिए आपने। झारखंड देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश देख लीजिए, सारी जो जमीनें थी वो छीन छीन के कॉर्पोरेट उद्योगपतियों को दी जा रही है। महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट खबर दे रहा हूं मैं, आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही है। तो ये कहना कि आदिवासियों की बात उठाना बहुत अच्छी बात है, उठाइए, लेकिन उनके अधिकार भी तो दीजिए जो संविधान ने उनको दिए। लेकिन आप तो अधिकारों से वंचित कर रहे हो।
गरीबों की आप बात ही नहीं करते हो, केवल भाषणों में गरीबों की ठीक बात होती है। है, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे शब्दों को लेकर, क्योंकि शब्दों की मर्यादा होती है कि कभी भी नीच कह देना, कभी चोर कह देना, कभी फेकू मास्टर कह देना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए करना, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़े नेता हैं। हम उनके पॉलिसी का विरोध करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी कोई भी करता है वो गलत है। हाँ। और जो कांग्रेस के नेता करते हैं उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है, लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं ने भी बहुत सारे टिप्पणियां की हैं, जैसे जर्सी काऊ, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो प्रधानमंत्री जी को भी नहीं करना चाहिए। ये हर नेता पे लागू है, खाली मतलब कांग्रेस नहीं, कोई भी देश का नेता दूसरे पे। हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, हम विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पॉलिसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप सब सम्मानित हैं, प्रधानमंत्री सम्मानित है, कोई भी भाजपा का नेता सम्मानित है, वैसे ही कांग्रेस के नेता भी सम्मानित है, सपा के नेता सम्मानित है, पैनलिस्ट सम्मानित है। तो हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ, पॉलिसी को लेकर, कानून को लेकर जो उनकी गलत नीतियां, उनका हम विरोध करेंगे। ठीक है अशोक जी, आपको कोई बात अच्छी लगी? अब तक 100 एपिसोड पूरे हो गए मन की बात के, इनमें 100 में से कोई एक बात सपा को अच्छी लगी, जो पीएम मोदी ने बहुत अच्छी बात कही हो, जो सपा को आपको अच्छी लगी हो? संभव जी, ये बड़ी बताइए, हमारे प्रधान सिर्फ मन की बात सुनते नहीं है। अगर मन की बात सुने होते तो पुलवामा में जो 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद, उनके परिवारों के ऊपर क्या गुजर रही थी जब वो उनके पोस्टर लगा लगा के वोट मांग रहे थे। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे, अगर वो इस तरह की हरकत की गई वोट लेने के लिए। अगर पीएम मोदी किसानों के मन की बात सुने होते तो 1 साल से ऊपर तक उनको धरने पर नहीं बैठना पड़ता। अगर पीएम मोदी किसानों के मन की बात सुने होते तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के मारने वाले को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता। अगर नौजवानों की मन की बात सुने होते तो उनको अग्निवीर नहीं बनाया जाता। अगर छात्रों की मन की बात सुने होते तो उनको महंगी शिक्षा की वजह से शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ता। अगर महिलाओं की मन की बात सुने होते तो आज उन्हें जंतर मंतर पे देश के आन बान शान के लिए मेडल लाने वाली महिलाओं को अपनी अस्मत लूटे जाने की एफआईआर के लिए जंतर मंतर पे धरना नहीं देना पड़ता। अगर मोदी जी जनता के मन की बात सुने होते तो उनको महंगाई से रूबरू नहीं होना होता। तो मोदी जी मन की बात सुनते नहीं किसी की है, सिर्फ मन की बात करते हैं। और ये मन की बात करना एक तरह की तानाशाही होती है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में डायलॉग होता है, मोनोलॉग नहीं होता है। आप अगर डायलॉग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सुना रहे हैं, तो क्या इसको क्या कहा जाए? आप अगर संविधान के मन की बात सुने होते, जिसकी चौखट पे आपने संसद की चौखट पे आपने शीश नमन करके आप पहली बार गए थे, देश को बड़ी उम्मीद थी से प्रधानमंत्री जी से, लेकिन आपने उस संविधान को भी रौंदने के लिए एक कसर नहीं छोड़ी। आप किस तरह से एक एक करके संवैधानिक संस्थाओं को, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, किस तरह से आप उसको कुचल रहे हैं। आप देश की मन की बात सुने होते तो देश को अडानी के हाथों गिरवी रख के प्रधानमंत्री जी आप इस तरह से देश को खोखला नहीं कर रहे होते। और राजलक्ष्मी जी, मैं कहना चाहूंगा, ठीक है आऊंगा मैं आपके पास, फिर से आऊंगा सर। राजलक्ष्मी जी, आप चूंकि नारी हैं, महिला हैं, नारी सशक्तिकरण की बात की पीएम मोदी ने, एक बार नहीं कई बार की, किसानों की बात की, गली गांव शहर किसान मजदूर हर किसी की बात की, इतनी सारी बातें की, आपको क्या अच्छा लगा? कुछ बड़ी बातें? संभव जी, ये आज का जो एपिसोड था ये तो बहुत ही खास था। और सबसे मतलब उन्होंने शुरुआत ही की थी महिला सशक्तिकरण से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विषय में उन्होंने बात करी थी सबसे शुरुआत में ही। और उन्होंने हर एपिसोड में ऐसे कुछ ना कुछ महिलाओं के विषय में बात की है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें उन्होंने उनके विषयों को उनको सुना है, उनको प्रोत्साहित किया है, उनको मदद दी है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे जो विजया शांति जी की आज बात की थी मणिपुर से, उनसे कन्वर्सेशन हुआ था उनका, और जिन्होंने इको फ्रेंडली वस्त्र वो जो बनाती हैं, और उनका टीम कैसे बढ़ा है, उनको मतलब उनका भी बढ़ावा दिया उन्होंने। वो एक एंटायर एक जो उनकी एक इंडस्ट्री है इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स की, उसको उन्होंने बढ़ावा दिया और महिलाओं को भी उसमें एनकरेज किया है। और उसके बाद आपने मिलेट्स कैफे की बात सुनी होगी, जहाँ पे फिर से वहां पर छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने एक छोटे से कैफे को कितने अच्छी तरीके से प्रमोट कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। जब प्रधानमंत्री मिलेट्स
और मिलेट कैफे की बात करते हैं, आप अगर मिले हैं उनके प्रमोटर से, वो जो मिलेट कैफे है, तो बहुत ही मतलब सिंपल लोग हैं वो, और लेकिन आज उनका कैफे इतना प्रसिद्ध हो गया है देश विदेश में। तो ये मतलब ये रीच है, ये जो मन की बात है इसकी, जो देश विदेश में पहुंच रही है। उसके बाद एक छोटी सी बच्ची है जो डल लेक को साफ कर रही थी, जो जन्नत नाम की लड़की, उसके कार्य को भी इतना प्रोत्साहन दिया। एक छोटा सा बच्चा है जो चिड़ियों को पानी देता है, तो पर्यावरण की भी बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो मैं आपको क्योंकि अकेले बात करना जरूरी नहीं है, उन बातों का लोग कितना अमल में लाते हैं इस बात को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं राजलक्ष्मी जी आपको जी हाँ बोलिए। एक मैं बात बताना चाहती थी। हाँ। अगर आपने नोटिस किया है कि प्रधानमंत्री जी का काम करने का तरीका क्या है, हाँ। कि वो क्या करते हैं कि जो एक कनेक्शन बना हुआ है, जो एक नेटवर्क बना हुआ है, हाँ। जैसे उन्होंने 2018 में एक इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत की थी, जो डाकिया जो जिनका अभी आजकल उनका काम थोड़ा सा कम हो गया है, उस नेटवर्क का उन्होंने फायदा लिया एक पूरे बैंक सिस्टम बनाने के लिए। उसी तरीके से ये जो आज ऑल इंडिया रेडियो है, जो एक सरकारी जो एक व्यवस्था बनी हुई थी, जिसकी इतने सारे चैनल्स है और जिसका इतना अच्छा रीच है, उसका इतना बढ़िया उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। इसमें और कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं उठाते हैं, सामाजिक चर्चाएं होती है। तो और ये हर एक व्यक्ति को इसमें उनको चिट्ठी लिखकर उनको अपनी बात बताने की, उनकी बात उनसे बात करने की एक व्यवस्था है इसमें। राजलक्ष्मी जी, मैं आपके पास आऊंगा, और भी सवाल हैं चूंकि बदलाव को लेकर भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। इसको लेकर राजनीति क्यों हो रही है, क्यों निशाना साधा जा रहा है, क्यों यहाँ पर परिवर्तन की बातें कही जा रही हैं, क्यों उसे जुमला बताया जा रहा है। राजलक्ष्मी जी हमारे साथ बनी हुई हैं। राजलक्ष्मी जी, चूंकि इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे तो यहाँ पर तमाम विपक्षी नेताओं ने यह कहा कि जो बातें कही गई हैं वो ठीक उससे उलट नजर आती हैं, कि महिलाओं को लेकर कुछ काम नहीं किया गया, महिलाएं किस तरह से असहाय महसूस करती हैं, असुरक्षित महसूस करती हैं, नारी सशक्तिकरण की केवल बातें की जाती है, उस पर अमल नहीं लाया जाता। और दूसरी ओर मजदूर किसानों की भी बात कही जाती है, लेकिन मजदूरों किसानों को दबाया जाता है, कुचला जाता है। क्या ये बातें सही नजर आती हैं? संभव जी, मैं सबसे पहले एक चीज को स्पष्ट करना चाहती हूँ। जावेद जो आरटीआई की एक विषय के बारे में बात कर रहे थे, ये आरटीआई जो जिस व्यक्ति ने डाला था उसका नाम है अनिकेत गौरव। उस आरटीआई के विषय में कम से कम पूरी बात तो बता देते जावेद जी, कि उसमें उन्होंने जो कहा था कि 8.3 करोड़ रुपीस इसकी कॉस्टिंग हुई है ऑल इंडिया रेडियो को, लेकिन उसमें उनको फायदा भी हुआ है 35 करोड़ की। मतलब कम से कम उनको 27 करोड़ की उनको जावेद जी सुन रहे हैं फायदा हुआ है। तो मुस्कुरा रहे हैं, पूरा मुस्कुरा रहे हैं जावेद जी। कितने आसानी से भूल गए उन्होंने, मतलब आधी अधूरी उन्होंने विषय सुना और उन्होंने इधर आके आपके इतने बड़े चैनल पे आने से पहले कम से कम पूरी बात को स्पष्ट तो कर देते, है ना जावेद जी। ऐसे मतलब क्यों आप ऐसा अपना नाम खराब करते हैं? देखिए जो एयर इंडिया रेडियो की अभी आज मतलब जो ऑलमोस्ट मतलब कोई सुनता ही नहीं था अभी ऑल इंडिया रेडियो, क्योंकि अभी आजकल टीवी और यूट्यूब और ऐसे चीजों की वजह से ऑल इंडिया रेडियो का जैसे वो बिजनेस ठप था, तो उसको इतनी बढ़ोतरी मिली है इस प्रोग्राम के वजह से, और उनको फायदा भी हुआ है। और ये इस बात को एक आधी अधूरी खबर जो कांग्रेस फैला रही है उसको ऐसा ना करे। और चूंकि राजलक्ष्मी जी खास बात ये, पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया, जब भी कोई विषय उठाया गया इस माध्यम से तो वो केवल उठाए नहीं किया, वो बल्कि जन आंदोलन बन गया, उसका असर भी देखने को मिला व्यापक तौर पर। संभव जी जवाब दे दूं? जी आ रहा हूं मैं। अभी देखिए ये एक ऐसा माध्यम है जो आप मतलब जितने भी गरीब हो, कहीं पे भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो, उन तक वो बात पहुंच ही जाएगी। उनके पास भले ही इंटरनेट नहीं हो, टेलीविजन नहीं हो, सरल और सस्ता, उन तक ये चीज सरल, सस्ता और ये वाकई में टिकाऊ एक मतलब एक ऐसा माध्यम है कि कहीं पे भी आपको तो पता होगा कि रेडियो वेव्स के माध्यम से बहुत ही मतलब एकदम सुनसान जगह पे भी आप उसको कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ये एक जावेद जी बोलिए अभी।
जावेद जी। जी, लक्ष्मी जी ने कहा कि मैंने गलत जानकारी दी। मैंने कोई गलत जानकारी नहीं दी। एक एपिसोड की कीमत जो थी वो 8 करोड़ 30 लाख रुपया थी। तो ठीक है, उन्होंने ये बताया ना कि ये ठीक है, कॉस्ट है, लेकिन फायदा भी हुआ। हाँ, फायदा भी बता रहा हूँ। वो 4 साल का फायदा गिराया उन्होंने 30 करोड़ रुपया। तो ये तो 9 साल हो गए, इसको 100 एपिसोड हो गए। 8 करोड़ अगर एक एपिसोड का खर्च है तो 100 एपिसोड का करोड़, 100 एपिसोड का खर्च जो है वो 800 करोड़ है। तो अभी फायदा तो 40 करोड़ का हुआ है। तो 40 करोड़ ज्यादा है, 800 करोड़ ज्यादा है मैडम। ये एक एपिसोड का फायदा नहीं हुआ है, 8 साल का फायदा हुआ है मोदी सरकार को। ये भी जानकारी आप बताइए। लेकिन घोटाला तो नहीं हुआ इसमें, कोई घोटाला तो नहीं हुआ। 800 करोड़ अपनी बात सुनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री खर्च कर देते तो घोटाले से कम नहीं है। ये कहां से जानकारी लेके आए हैं? झूठ मूठ की जानकारी। ये मुझे लगता है ये जानकारी ये देंगे, आलोक जी देंगे। आलोक जी बोलिए अभी। तो 100 एपिसोड का आलोक जी, ये तो अंधा भी बता देगा। जानकारी तो ले लीजिए भाई साहब। आलोक जी सही जानकारी दीजिए, बताइए आप। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है, तो हर मुद्दा विहीन चीज को ये मुद्दा बनाकर पेश करने लगते हैं और चाहते हैं कि इससे हम कुछ पॉलिटिकल माइलेज ले लें। लेकिन ये तो भारत की जनता ने तय कर दिया है, कांग्रेस मुक्त भारत। तो उसके से ही लोग लास्ट लोग बचे हुए हैं कुछ, जो कुछ दिन के चुनाव के बाद ये भी लुप्त हो जाएंगे। अरे अशोक जी भी तो कह रहे हैं, आलोक जी, कि मन की बात कर रहे हैं, केवल जन की भी बात तो करें। अशोक जी भी तो यही कह रहे हैं। एक चीज मुझे बताइए, अगर हम किसी भी राज्य में दोबारा तिबारा रिपीट होते हैं तो बगैर जन की बात किए ही रिपीट हो जाते हैं। अरे वहां के जनता को जनता के लिए किए गए कार्यों से जो रिलीफ मिलता है, जो उसको बदलाव नजर आता है, वो भरोसा दिलाता है नरेंद्र मोदी और उसके नुमाइंदों के नेतृत्व में देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। हम किसी के कृपा दृष्टि पर नहीं है, हम अपने कार्यों के बदौलत जनता का आशीर्वाद लेते रहते हैं और लेते रहेंगे अभी आने वाले वर्षों जब तक भारत को विश्व गुरु बनाकर आज तो विपक्ष को क्या विपक्ष अपनी आंखें बंद कर लेता है जो उन्हें बदलाव नजर नहीं आता है? आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और आपको बता दूं, कांग्रेस के अपने दोस्त को 2004 से 2014 तक जब इनकी रेजिम थी तो इन्फ्लेशन 11.2% था, और मोदी जी के रेजिम में वैश्विक परिस्थितियों में इतनी बदलाव के बाद भी जहां विदेशों में डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है, वहां मोदी जी ने 7% पर बांध के रखा हुआ है कोरोना काल को झेलने के बावजूद। जावेद जी बोलिए, फिर आ रहा हूं मैं अशोक जी आपके पास आ रहा हूं फिर। जी, आलोक जी ने कहा कि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, हमारे टाइम पे तो दूसरी अर्थव्यवस्था थी 2011 में। और आपने कहा इन्फ्लेशन की बात की, अब सुनिए ना, अब सुनिए ना, मतलब मैंने आपको नहीं टोका। आपने कहा 5वीं अर्थव्यवस्था, हमारे टाइम पे तो दूसरी अर्थव्यवस्था थी भारत। और दूसरा झूठ है। अब सुनिए ना, ये गलत तरीका होता है। आपने कहा कि भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था, हमारे टाइम पे दूसरी अर्थव्यवस्था थी। फिर आपने इन्फ्लेशन की बात की, हम 400 रुपए का सिलेंडर बेच रहे थे, आप 1100 रुपए का सिलेंडर बेच रहे हो। तो आप आकलन कर लो इन्फ्लेशन किसका ज्यादा है किसका कम है। और विश्व गुरु बनाने की आपने बात की, विश्व गुरु लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ी है, तनख्वाहें भी बढ़ी है, और हर दूसरे आदमी के हाथ में एंड्रॉइड फोन है, और फिर भी भारत गरीब नजर आ रहा है आपको। 107 नंबर पे ला दिया है आपने भुखमरी में। 2014 में 55 नंबर पे थी, और पासपोर्ट इंडेक्स में हमारा नंबर 84 नंबर है। पासपोर्ट की ताकत 84 नंबर पे है, तो विश्व गुरु कैसे? अशोक जी आखिरी कमेंट बोलिए। केवल यहाँ पर विपक्ष को चेंजेस नजर नहीं आते हैं। अशोक जी संभव लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिस तरह से सप्रेशन करते हैं पब्लिक में, उसी तरह से टेलीविजन चैनल में भी कर रहे हैं। जावेद जी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ये आलोक जी लगातार उनको ठोक रहे हैं। देखिए, ये जो है, इन्होंने कहा ना कि जनता ने हमें मैंडेट दिया है, तो जनता ने आपको मैंडेट दिया देश चलाने के लिए। आप किरण रिजिजू जब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ आंख करते हैं कि हमको जनता ने मैंडेट दिया है, ये बातें हो गई पॉलिटिकल। राजलक्ष्मी जी, एक नॉर्मली मैं आपसे समझना चाहूंगा इस चीज को, जल्दी से आप इसको खत्म कीजिएगा, कि रेडियो के जरिए अपनी बात को पहुंचाना, कम्युनिटी तक पहुंचाने अपनी बात को, जो लग रहा था नामुमकिन है उसको मुमकिन करके दिखाया पीएम मोदी ने। कैसे?
जी उनका हमेशा एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रहा है, जो जैसे मैंने कहा कि जो व्यवस्था ऑलरेडी है उसको या तो आप और भी सुधारें या तो आप उसको किसी और तरीके से उसका इस्तेमाल करें। जैसे आप अगर वंदे भारत ट्रेन देखें तो फिर जो 40-50 सालों से जिसका डिजाइन बिल्कुल बदला ही नहीं था और जो लोग समझ रहे थे कि ये तो गरीब देश है, मतलब हमारे देश में तो बस ऐसा ही चलने वाला है हमेशा के लिए, तो उसका पूरी तरीके से उसका एक आकलन चेंज ही कर दिया और उसका उसी तरीके से हर एक व्यवस्था में उसमें एक बदलाव, एक फ्यूचरिस्टिक विजन, जो वो हमेशा बोलते हैं ना कि थिंक लोकल एंड एक्ट ग्लोबल, तो उनका जो विजन है तो वो आत्मनिर्भरता के साथ साथ एक ऐसा है कि जो हम देश में हम एक उदाहरण रखेंगे कि हम हमेशा विश्व हमको इमिटेट करना चाहिए, न कि हम उनको इमिटेट करें, और इसी तरीके से हम विश्व गुरु बन सकते हैं। बहुत धन्यवाद राजलक्ष्मी जी आपका भी, आलोक जी आपका, जावेद जी आपका और अशोक जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।